प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P के ईयर बैग के रूल के बारे में कि कब आप फुल्ली तरीके से फेल होते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेल, मार्कशीट रिजल्ट में क्या दिख रहा होगा कि हाँ ये क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अर्थात इनको जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फाइनल ईयर में था तो फिर से अब उसको फाइनल ईयर में एक बार और रिपीट करना होगा। कोई बच्चा सेकेंड ईयर में होगा तो फिर उसको सेकेंड ईयर रिपीट करना होगा। कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में था, अब वो सेकेंड ईयर में जाने वाला था तो फिर उसको फर्स्ट ईयर रिपीट करना होगा। अर्थात जो अब पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का था वो पॉलिटेक्निक अब आपका 4 साल का हो जाएगा। फिर अलग से इसके डिसएडवांटेज और हैं कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से बेइज्जती अलग से होगी जो कि आप सह लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद से और भी बहुत सारी चीजें हैं, फीस आपको दोबारा पे करना होता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में जाने वाले थे, लेकिन अब आप फर्स्ट ईयर में ही रह गए तो फीस भी आपको दोबारा कॉलेज में पे करना होगा और फिर आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। अब ईयर बैग के रूल के बारे में बात कर लेते हैं कि कब आपकी ईयर बैग लगती है, और मैं आपको लाइव तरीके से सारी चीजें दिखाऊंगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे सेकंड ईयर के, चाहे फाइनल ईयर के। तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे कि कब आपकी ईयर बैग लगती है, कब आप फुल्ली तरीके से फेल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया, अब वो फाइनल ईयर में चला गया। तो अब वो कहता है कि केवल फाइनल ईयर में जब मेरे कहिए कि जब मैं ईयर बैक के क्राइटेरिया में आऊँगा, मेरे 5 सब्जेक्ट में बैक होंगे, तब ईयर बैक माना जाएगा। नहीं, आपके प्रीवियस सभी सब्जेक्ट काउंट होते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले रूल के बारे में बात करते हैं कि आपकी ईयर बैक का मतलब जिसे वाईबी कहते हैं, ठीक है? या फिर ईयर बैक कहिए पूरा, या फिर आप कहिए कि फेल होना, ठीक है? कि हाँ भाई हम फेल हो गए हैं, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि 1 साल आपको फिर से उसी ईयर में, जिस ईयर में आप पढ़ रहे थे, फिर से एक बार आपको क्या करना होगा बच्चों? रिपीट करना होगा। तो ये फेल के बारे में, ईयर बैक कहिए या फिर फेल कहिए, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि 1 साल आपको फिर से उसी में रिपीट करना होगा। फेल के बारे में समझ गए। अब ये फेल बच्चे होते कब हैं? तो अगर आपके सभी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आएगा, सेकंड ईयर का, फाइनल ईयर का, ठीक है? तो मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा हो गया, फर्स्ट ईयर के मान लीजिए कि टोटल 10 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? सेकंड ईयर में मान लीजिए कि टोटल इसके सेकंड ईयर में भी 10 सब्जेक्ट हो गए और फर्स्ट ईयर के भी 10 सब्जेक्ट थे, तो इसके 20 सब्जेक्ट हो गए टोटल लगभग-लगभग, ठीक है? फिर फाइनल ईयर की बात करें तो मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट हो गए लगभग-लगभग, सेकंड ईयर में 10 हो गए, ठीक है? फाइनल ईयर में मान लीजिए कि आपके 8 हो गए, ठीक है? तो 10, 10, 20, 8, 28 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? तो ये ऐसे देखा जाता है कि प्रीवियस जितना भी आपका बैक होता है, सभी बैक काउंट होता है। अब ऐसे समझिए कि अगर आप किसी भी ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में, अगर आपकी 1 बैक है, कोई समस्या नहीं है, आपका सेकंड ईयर में एडमिशन अर्थात नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपकी 2 बैक है, तब भी कोई समस्या नहीं है, 3 बैक है, तब भी कोई समस्या नहीं है, 4 बैक है, तब भी कोई समस्या नहीं है। इतने तक अगर आपका है, किसी भी आप ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में, अगर आपकी 1 सब्जेक्ट में बैक है, अर्थात 1 सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, 2 में फेल हैं, कोई समस्या नहीं है, 3 में फेल हैं, कोई समस्या नहीं है, 4 में फेल हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे आपके सब्जेक्ट की संख्या 5 होती है, तो इस केस में आपका वाईबी लग जाता है, ईयर बैक लग जाता है, आप फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब क्या है कि जिस ईयर में आप पढ़ाई कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर रिपीट करना होगा, सेकंड ईयर में थे तो फिर से आपको सेकंड ईयर रिपीट करना होगा, फाइनल ईयर में थे तो फिर से आपको फाइनल ईयर रिपीट करना होगा। अर्थात 1 साल और आपका एक्स्ट्रा हो गया। जो आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का होने वाला था, वो आपका 4 साल का हो गया। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं, 1 सब्जेक्ट में फेल हैं, कोई समस्या नहीं, 2 सब्जेक्ट में फेल है, कोई समस्या नहीं, 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, कोई समस्या नहीं, 4 सब्जेक्ट में फेल हैं, कोई समस्या नहीं। जैसे ये संख्या 4 से बढ़ कर के 5 होती है, ठीक है? तो इस केस में आप ईयर बैक में चले जाते हैं, अर्थात आप फेल हो जाते हैं, ठीक है? जैसे ही आपका 4 से ये 5 होता है, आप फेल हो जाते हैं। 4 तक है, कोई समस्या नहीं है। फिर से रिपीट करके बताऊँ कि 4 तक है, कोई समस्या नहीं है, 4 तक है, कोई समस्या नहीं है, 4 से ऊपर जैसे आपका 5वां सब्जेक्ट आ गया, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, जितना ऊपर जाएँगे तो 5 के बाद से आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। 4 तक है, कोई समस्या नहीं है, जैसे आपका 5 हो गया, आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएँगे, ठीक है? अब इनका मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर मैं तो फाइनल ईयर का हूँ बच्चा, मेरा तो केवल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट वगैरह के लिए काउंट होगा ना, नहीं, सब काउंट होता है। जैसे देखिए इनका पहले से ही इनका बैक लगते आ रहा है किसमें? एप्लाइड केमिस्ट्री में, ठीक है? इन्होंने फाइनल ईयर में एग्जाम दिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर ना 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, ठीक है? इन्होंने फाइनल ईयर में एग्जाम दिया था एप्लाइड केमिस्ट्री का, तब भी ये क्लियर नहीं कर पाए, बहुत वीक हैं। तो देखिए इनका 5 नंबर मिला है, तो एक तो सब्जेक्ट ये हो गया। फिर दूसरा दिख रहा होगा एप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, ये थर्ड सेमेस्टर का के लिए के सब्जेक्ट है। और इसमें देखेंगे ये आपका एप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड अब नए सिलेबस में हट गया है, पहले ये आपका था। तो इसमें देखिए इनका 10 नंबर हुआ है, तो ये क्या क्या हो गए? 2 सब्जेक्ट हो गए। फिर तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है? ये 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है?
इसमें देखिए कितना 17 चाहिए था और इनका कितना आया है 11 आया है, ठीक है? तो 3 सब्जेक्ट क्या हो गए? 3 सब्जेक्ट तो इनके इधर हो गए, दिख रहा होगा आपको 3 सब्जेक्ट इनके इधर हो गए। फिर उसके बाद से 3 सब्जेक्ट इधर हो गए, फिर यहाँ पे देखिए इस साइड में देखिए, इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड, ठीक है? जो कि आपका पहले पढ़ाया जाता था, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसे कहते हैं बच्चे, ठीक है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड है, इनका देखिए इसमें कितना नंबर है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 13 नंबर, कितना है? 20 चाहिए था और 13 नंबर है, तो ये चौथा सब्जेक्ट हो गया। फिर 5वां सब्जेक्ट देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये आपका 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपका इनका 17 चाहिए था और इनका केवल 12 नंबर आया है, ठीक है? कितना आया है? 17 चाहिए था और केवल 12 नंबर आया है, तो टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए? देखिए, ये पहला सब्जेक्ट हो गया जिसमें फेल है, दूसरा हो गया जिसमें फेल है, तीसरा हो गया जिसमें फेल है, चौथा हो गया जिसमें फेल है और 5वां हो गया जिसमें फेल है। अर्थात इनकी सब्जेक्ट की संख्या क्या हो गई है? 5 हो गई है। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, तो अब इनके में दिखा देगा कि भाई आप क्या हो गए हैं? आप फेल हो गए हैं। अब फिर से आपको क्या करना होगा? फाइनल ईयर को आपको रिपीट करना होगा, ठीक है? तो ये बच्चों क्या होता है? ईयर बैक का रूल होता है। कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा होगा तो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि आपके 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 में अगर आपकी ओवरऑल मिला करके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है? तो 10 में अगर आपकी 4 बैक है टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक होगी या फिर इससे ऊपर, तो आप फेल हो जाएँगे। सेम इसी प्रकार से आप सेकंड ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भी काउंट होंगे, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट भी काउंट होंगे। सबको मिला करके आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए। सेम इसी प्रकार से फाइनल ईयर का मैंने आपको लाइव दिखा ही दिया, ठीक है? तो कहने का सीधा मतलब है कि आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए। 5 सब्जेक्ट में जैसे ही आपकी बैक आती है, आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, ठीक है? अब इसका आपके पास क्या सॉल्यूशन है, क्या रास्ता है? तो एकमात्र आपके पास रास्ता है कि आप रीचेक करा सकते हैं। रीचेक में ये होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने रीचेक कराया, अपनी कॉपी को दोबारा आप जाँच करा सकते हैं। 2-4 दिन बाद इसकी नोटिस आएगी, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो रीचेक में एक ऑप्शन आपके पास मिल सकता है कि जिसमें कुछ, जैसे मान लीजिए कि जिसमें लगता है कि यार मैंने तो इसमें बहुत अच्छे से लिखा था, ठीक है? इसमें मेरे नंबर 20 आने चाहिए थे, 25 आए थे, मेरा नंबर कम कैसे हो गया? तो उसमें जब आप रीचेक कराएँगे तो हो सकता है कि रीचेक में आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएँ, 1-2 सब्जेक्ट में, जैसे इनका 5 सब्जेक्ट है, 5 में से अगर 1 में भी रीचेक में ये पास हो जाते हैं तो 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा तो ये फेल वाला मामला हट जाएगा। आपका नेक्स्ट ईयर में अर्थात कल के आप पास आउट हो जाएँगे, क्योंकि ये तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है? तो इनको फाइनल ईयर रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ये बस स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाएँगे। इनको पहले 1 साल दोबारा नहीं पढ़ना होगा, बस ये स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाएँगे। जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, उनको बस जो भी सब्जेक्ट में फेल हैं, उनका एग्ज़ाम दे करके उनको पास करना होगा, ठीक है? पास कर लेंगे, बस इनका काम हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से जो कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा होगा, सेकंड ईयर का बच्चा होगा, ठीक है? तो आपका जिस भी ईयर में बैक लगता है, तो आपके पास उसके बाद से एक ऑप्शन रहता है, अगर आप फेल होते हैं, ईयर बैक लगता है, तो एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि ठीक है, आप रीचेक कराइए। रीचेक में अगर मान लीजिए कि आपकी 5 में बैक है, ठीक है? 6 में बैक है, तो रीचेक में हो सकता है कि 1 सब्जेक्ट क्लियर हो जाए या फिर 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, या फिर जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें मैंने अच्छा किया था, इसमें मेरा क्लियर हो सकता है, उसमें आप रीचेक करा लेंगे। जैसे रीचेक करा लेंगे, कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, अगर आपके 4 बचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 बस नहीं होना चाहिए। कहने का सीधा मतलब है कि 5 बस आपका नहीं होना चाहिए, तो रीचेक ही मात्र आपके पास एक ऑप्शन होता है कि हाँ, रीचेक करा करके आप चीज़ों को, अगर आपको जिसमें लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में मैंने बढ़िया से लिखा था, बढ़िया किया था, तो उसमें आप रीचेक कराएँगे। अगर रीचेक में क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपका ईयर बैक कम से कम हट जाएगा। बस आपका नॉर्मल सब्जेक्ट में बैक रहेगा, तब कोई समस्या नहीं है, आप उसका पेपर दे करके आगे क्लियर करेंगे। लेकिन ईयर बैक लग जाती है तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत समस्या होती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, फिर फीस आपको दोबारा पेमेंट करना होता है, बेइज्जती अलग से होती है, 3 साल का आपका जो सर्टिफ़िकेट होता है वो आपका 4 साल का एक तरीके से हो जाता है, मतलब जॉब में भी थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए, ईयर बैक क्या होता है, इसका रूल क्या है और इसके ऑप्शंस क्या हैं, रीचेक वही लास्ट ऑप्शन होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।